इसका भी कोई वो नहीं है। और केजरीवाल की गारंटी, केजरीवाल यही है, कहीं नहीं जा रहा, तो केजरीवाल की गारंटी पूरी करने की गारंटी केजरीवाल लेता है। 10 गारंटी क्या है मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली गारंटी है, देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। कैसे करेंगे? हमारे देश में 3 लाख मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की क्षमता है, कैपेसिटी है। देश की पीक डिमांड, गर्मियों के अंदर पीक डिमांड, देश की सबसे ज्यादा डिमांड होती है 2 लाख मेगावाट। तो आज हमारा देश जितनी बिजली पैदा कर रहा है, पैदा कर सकता है, जितनी डिमांड है उससे कहीं ज्यादा बिजली पैदा करने की हमारी क्षमता है। लेकिन मेरे घर के अंदर फिर भी पावर कट लग रहे हैं। क्यों? मैनेजमेंट खराब है। दिल्ली में भी यही हाल था, पंजाब में भी यही हाल था। बिजली तो थी लेकिन मैनेजमेंट खराब था। हमने मैनेजमेंट ठीक करके दिल्ली में भी 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया, पंजाब में भी किया, देश में भी करके दिखा सकते हैं क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है। देश के गरीब लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। दिल्ली में करके दिखाई, पंजाब में करके दिखाई, पूरे देश के अंदर फ्री कर सकते हैं। 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। एक एक कैलकुलेशन करके लाया हूं मैं हवा में गारंटी नहीं देता। केजरीवाल की गारंटी एक ब्रांड है मार्केट के अंदर। अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो पूरी करते हैं। तो 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 1.25 लाख करोड़ रुपए हम इंतजाम करेंगे। 1.25 लाख, उसके अंदर पूरे देश के गरीबों को 200-200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकती है। आज भी हमारे देश के गरीब लोगों को ये बिजली की पहली गारंटी थी। दूसरी गारंटी है शिक्षा की। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके हर बच्चे को अच्छी शिक्षा का इंतजाम ना कर दिया जाए। अगर किसी देश के अंदर ढेरों लोग अनपढ़ हैं, अगर किसी देश के अंदर ज्यादा बच्चे, कई बच्चों को बिलो स्टैंडर्ड, सब क्वालिटी, गंदी बेकार शिक्षा मिलती है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज हमारे देश के अंदर सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। 10 लाख सरकारी स्कूलों के अंदर 18 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं जिनका कोई भविष्य नहीं है। दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया, पंजाब के अंदर करके दिखाया। देश के सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाएंगे। और इस देश के अंदर पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। अगर आप अमीर हैं, अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजना चाहते हैं, भेजिए। लेकिन आप अगर सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं तो प्राइवेट स्कूल से किसी 1% भी कम नहीं होगी उस शिक्षा की क्वालिटी। ऐसी शिक्षा का इंतजाम गांव-गांव के कोने-कोने, देश के कोने-कोने में अच्छी शिक्षा का इंतजाम करेंगे। दिल्ली में किया, पंजाब में किया, हमें करना आता है, हमारी नीयत है। ये काम आजादी के वक्त हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। देर आए दुरुस्त आए। आजादी के 75 साल बाद भी हो गया तो बहुत अच्छी बात है। इस काम को करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। 2.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी, 2.5 लाख करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। हर साल 5 साल में हर साल 50,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा केंद्र सरकार में। 50,000 करोड़ तो कुछ भी नहीं। अगर 50,000 करोड़ रुपए सालाना खर्चे में मेरे देश के बच्चा अगर 18 करोड़ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तीसरा, स्वास्थ्य। अगर मेरे देश की जनता स्वस्थ होगी, बीमारी नहीं होगी, तो देश तरक्की करेगा। पढ़ी लिखी जनता होगी, स्वस्थ जनता होगी, तो ये 140 करोड़ लोग ही तो इस देश को आगे ले जाएंगे। कोई एक प्रधानमंत्री थोड़ी देश को आगे ले जाता है, जनता आगे ले जाती है। तो सब लोगों को अच्छे इलाज का इंतजाम करेंगे। आज अगर किसी को के घर में कोई बीमार हो जाए, बड़ी बीमारी हो जाए, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है पूरे देश के अंदर और प्राइवेट वालों ने लूट मचा रखी है। पूरे देश में कोने कोने में, हर गांव में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा। शानदार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितने हैं उनको मल्टी स्पेशलिटी बना के उनको शानदार प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तर्ज पे बनाया जाएगा। और इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त होगा। इंश्योरेंस के आधार पे नहीं होगा,
ये बहुत बड़ा स्कैम है। जितनी सरकारी, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार इंश्योरेंस आधारित जो स्कीम बनाती हैं, ये सब बहुत स्कैम है इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, कोने कोने के अंदर, गांव गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, ताकि लोग वहां जाके अपना इलाज करा सकें। और सबका इलाज मुफ्त होगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। इसके लिए भी 5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 2.5 लाख करोड़ राज्य सरकार देगी, 2.5 लाख करोड़ केंद्र सरकार देगी। 5 साल के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए, हर साल 50-50 हजार करोड़ का खर्चा आएगा। राष्ट्र सर्वोपरि, हमारी चौथी गारंटी। चीन ने हमारे देश की जमीन पे कब्जा कर लिया। हमारी केंद्र सरकार से जब भी पूछा जाए, वो कहते हैं कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, सैटेलाइट का जमाना है, सबके पास तस्वीरें हैं कि किस तरह से चीन ने हमारी सरजमी के ऊपर घुस के और उसके हमारी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। जुठलाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, लोगों से छुपाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे देश की सेना के अंदर बहुत ताकत है। हमारे देश की सेना को एक बार इजाजत तो दीजिए, उसको स्वतंत्रता तो दीजिए काम करने की। वो देखिए आपको जीत के लाती है। तो हमारे देश की जितनी जमीन पे चाइना ने कब्जा किया हुआ है, उस जमीन को चाइना के कब्जे से छुड़वाएंगे। इसके लिए एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पे एफर्ट्स किए जाएंगे और सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो इसके बारे में जो कदम उठाना चाहे कदम उठा सकती है। सेना को आज जो रोका जा रहा है वो रोका नहीं जाएगा। आज हमारी ये अग्निवीर योजना जो है कि हमारे युवाओं को फौज में भर्ती करके 4 साल के बाद निकाल दिया जाता है। लोगों की एक ओनरशिप नहीं बनती। 4 साल के बाद अगर आप निकाल देंगे तो एक तरह से हम सेना को सबसे कटिंग एज लेवल के ऊपर हम कमजोर कर रहे हैं। ये अग्निवीर योजना सेना के लिए भी बहुत हानिकारक है और जो बच्चे युवा हमारे अग्निवीर बन के जा रहे हैं वो लोग भी बहुत त्रस्त हैं। अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा। जितने बच्चों को अभी तक अग्निवीर में शामिल किया जाए उनको पक्का डिक्लेयर किया जाएगा। उनको पक्का राष्ट्रीय सम्मान भी नहीं मिलता संस्कार के समय, तो उनको पक्का किया जाएगा, उनको पक्का डिक्लेयर किया जाएगा। और सेना के अंदर ये ठेकेदारी के ऊपर एक तरह से कच्चे में अग्निवीर तो कच्ची नौकरी हुई ना, कच्ची नौकरी ये बंद की जाएगी और वापस पक्के के अंदर बच्चों को लिया जाएगा। और सेना को ये अग्निवीर योजना लाए थे क्योंकि केंद्र सरकार का मानना था कि सेना के ऊपर उनकी तनख्वाह और उनकी पेंशन के ऊपर पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। सेना के ऊपर और इस देश की सुरक्षा के ऊपर जितना पैसा खर्च करने की जरूरत है उतना पैसा खर्च किया जाएगा। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। छठी गारंटी किसानों के लिए। किसानों को आप इज्जत की जिंदगी दे सकते हैं अगर आप उनको उनकी फसलों के पूरे दाम दे दें। किसान कोई भीख नहीं मांग रहा, किसान अपना हक मांग रहा है। किसान अपनी बारिश में धूप में मेहनत करके और अपनी फसल उगाता है और उसके बाद जब उसको फसलों के पूरे दाम नहीं मिलते तब वो अपने ऋण नहीं चुका पाता, आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता। अगर आप उसकी फसलों के दाम सुनिश्चित कर दें तो किसान को आपसे कोई फेवर नहीं चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार के ऊपर किसानों को उनकी फसलों के सभी फसलों के पूरे दाम एमएसपी के आधार पर पूरे दाम दिलवाए जाएंगे। 7वीं गारंटी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा जो दिल्ली वासियों को कई दशकों से पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी हुंकार, कहा कांग्रेस शासन में पूर्वी भारत को सिर्फ गरीबी मिली और पलायन मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कहा पूर्वी भारत को ग्रोथ इंजन बनाएंगे, पूर्वी भारत को विकास और गति देने का वक्त है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल सरकार पर किया जोरदार हमला, कहा राम का नाम नहीं लेने देती टीएमसी, बंगाल सरकार राम नवमी नहीं मनाने देती। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर साधा निशाना, कहा टीएमसी राज में आज जगह जगह बम बनने की इंडस्ट्री चल रही है, टीएमसी के राज में घुसपैठिए फल फूल रहे हैं।
उधर बिहार के पटना में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती।